कुमार जी भी साथ में हैं। चंद्र प्रकाश जी, आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपकी कमीज ज्यादा गंदी, आपकी कमीज ज्यादा गंदी, लेकिन किसी भी तरह से कोई सत्यता सामने आ सके, पूरी चीज खुलकर सामने आ सके, जो आरोप लगाए गए जिसके बाद गिरफ्तारी हुई उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। देखिए, दो विरोधी पार्टियां होने के नाते एक दूसरे की कमीज को गंदा कह रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, कहते रहना चाहिए। लेकिन अभी जैसा कि प्रियंका जी ने बताया मणिपुर की बात की, मणिपुर की महिलाओं की बात, बहुत बढ़िया उन्होंने विषय उठाया, बहुत अच्छी बात है कि उनको इतनी संवेदनशीलता है कि 1200 किलोमीटर दूर इनको मणिपुर की याद है अभी। लेकिन इनको तब याद नहीं आया जब इनका एक गुंडा जो है विभव कुमार इनके मुख्यमंत्री के घर में एक इनकी पार्टी की जो एक पदाधिकारी थी, सांसद थी, उसकी पिटाई कर रहा था। तब ये प्रियंका कक्कड़ जी उस दिन उस सदमे में थी, उस दिन इनको बोलने की अनुमति नहीं थी, उस दिन महिलाओं की चिंता नहीं थी। तो इसलिए इस विषयों को छोड़ दें, इतिहास को छोड़ दें तो अच्छा रहेगा। आज अगर प्रियंका जी बैठकर अगर ये बचाव कर रही हैं अपनी पार्टी का, तो इनको ये नहीं पता है कि इन्हीं की पार्टी का एक और सांसद जो कि एक ब्लैक टिकट करने की यूपी में सुल्तानपुर में ब्लैक टिकट सिनेमा घर का टिकट ब्लैक करता था, वो सांसद एक्सेप्ट कर चुका है। वो अभी आप उनका बयान सुनिए संजय सिंह का। संजय सिंह ये कह रहे हैं, संजय सिंह का कहना है कि ये करप्ट पार्टी से आप वो कह रहे हैं अपने आप को विशेषज्ञ बता रहे हैं, कम से कम साफ तो दिखाइए। हाईकोर्ट ने उसमें बैन कर रखा है, इसलिए गलत है। प्रियंका जी आप बोल रही थी, मैं नहीं बोल रहा था, आपको सुनना पड़ेगा, सुनने की आदत डालिए। आप सत्ताधारी पार्टी है विपक्ष दिल्ली में, और सत्ताधारी पार्टी होने के नाते थोड़ा आपके अंदर ग्रेस लाइए। आपके अंदर ये गुंडों की तरह से एक आपराधिक गिरोह की तरह आपकी पार्टी बिहेव कर रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। अभी 2016 का केस, आप ही की पार्टी का विधायक है नरेश यादव, आप ही की पार्टी का विधायक है, कुरान फाड़ के फेंक रहा था मलेरकोटला में। नाम ठीक बता दीजिए, नाम पहले ठीक कर लीजिए। आपको स्क्रिप्ट तो मिल गई है, नाम नहीं ठीक पता आपको। नरेश यादव, नरेश बालियान, नाम ठीक से नहीं, नरेश यादव दूसरा केस है मैम, पंजाब में जो गिरफ्तारी हुई, पंजाब की बात कर रहे हैं वो नरेश यादव। अच्छा, दूसरे केस की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी का विधायक, और किसने सजा दी है? सीजेएम ने सजा दी है, भाजपा ने सजा नहीं दी है। सुनिए, आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं वो, आरोप सुन लीजिए फिर जवाब लूंगी आपसे, सुन लीजिए एक बार। हाँ बोलिए चंद्र प्रकाश जी। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये बात कर रही है, इसको राजनीतिक बना रही है, आरोप लगाए भाजपा पे, सब पे आरोप लगाए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि मलेरकोटला में कल की खबर है, इन्होंने क्या किया अपने उस विधायक को, नरेश यादव को मलेरकोटला में कुरान फाड़ने का आरोप है, उसका सिर तन से जुदा कराएंगे केजरीवाल। और ये जो देखिए, इसमें संजय सिंह ने आरोपों को स्वीकार किया है। प्रियंका जी को पार्टी की ठीक से ब्रीफ नहीं मिली हुई है, बिना पढ़े लिखे चली आई है टेलीविजन पे। संजय सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये 2023 का रिकॉर्डिंग है, और ये उन्होंने कहा कि हाँ ये सही है। लेकिन इस पे सुप्रीम हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाया था, इन्होंने गलत तरीके से लीक कर दिया। सिर्फ ये ऑब्जेक्शन है। नहीं चंद्र प्रकाश जी, आम आदमी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर उंगली क्यों उठाते हैं आप लोग? जब भारतीय जनता पार्टी के नेता पे आरोप लगते हैं तब उनकी गिरफ्तारी को लेकर कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है, उनको लेकर कोई भी विश्लेषक कुछ नहीं बोलता है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी, जिसको दिल्ली ने चुना है, दिल्ली की जनता ने चुना है क्योंकि चुनाव है, तो आप उनके सिर पे बैठ जाते हैं। किसकी पार्टी, समझा नहीं मैं। आम आदमी पार्टी को लेकर कह रहे हैं वो कि आप लोग सब लोग घेरने की कोशिश करते हैं। सत्ता में बैठी हुई है, इनको क्यों नहीं हम ये घेरी जाएंगी? अच्छा, ये मलाई खा रहे हैं, ये शीश महल में रह रहे हैं, कि कुरान फाड़ के फेंक रहे हैं पंजाब में सत्ता में आने के लिए। प्रियंका कक्कड़, मुझे लगता है अब आप जो नरेश यादव, नरेश बालियान में कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा, आप जवाब दीजिए। इनको नहीं पता अपने विधायकों की संख्या। मुझे लगता है प्रियंका जी, इनको सबसे पहले तो इनको सच बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि ये भाजपा के कट्टर समर्थक है और इनको भाजपा का स्पोक्स पर्सन बनना है, उसके लिए इतनी पैरवी हो रही है। अरे आप तो भाजपा की, आप तो आम आदमी पार्टी की समर्थक है ना। आराम से चंद्र प्रकाश जी एक-एक करके, मैंने इसीलिए प्रियंका जी को रोका जब आप बोल रहे थे। मिर्ची क्यों लग रही है आपको? मिर्ची क्या लग रही है आपको? मिर्ची लगनी चाहिए। आपका विधायक ये सर रुक जाइए, चंद्र प्रकाश जी रुक जाइए। प्रेम जी से रिएक्शन भी नहीं हुआ है अभी प्रेम कुमार से एक भी रिएक्शन नहीं हुआ है, मुझे उनसे भी रिएक्शन लेना है। प्रियंका जी अपनी बात पूरी कीजिए। चंद्र प्रकाश जी, आपको थोड़ा और ठीक करना पड़ेगा, आपको गाली गलोच पे भी आना पड़ेगा, तब भाजपा की नजर आप पे पड़ेगी। 2-3 अपराध कर दीजिए। तो आपने बोला है ना, चोर पार्टी किसका शब्द था? चोर पार्टी गाली गलौज नहीं है, चोर पार्टी आप है। भाजपा, अच्छा देखा, तो भाजपा के लिए मिर्ची लगी ना आपको? आप तो किसी पार्टी से नहीं है। अरे मिर्ची किसी के लिए नहीं, सार्वजनिक बहस में मेरे बच्चे भी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। गाली गलौज दे रही है, मेरे बच्चे कहेंगे कि भाजपा एक आंटी गाली दे रही थी, चोर पार्टी बोल रही है। भाजपा को करप्ट बोलूं तो आपको गाली लग रहा है? बोलेंगे आपकी तरफ। अरे सब कह रहे हैं, नाराज हो रहे थे भाजपा
पे फूफे की तरह नाराज हो रहा था कोई भाजपा को गाली दे रहे थे। आप गाली देते हुए शुरुआत की आपने प्रियंका जी, चोर पार्टी। मैं कह रहा हूं अगर ये शाजिया जी गाली नहीं, झूठी पार्टी बोलना, चोर पार्टी बोलना शुरुआत। और आपने कभी भाजपा के प्रवक्ता को सुना है वो क्या क्या बोलते हैं? अरे वो जब सुन रहा है, और क्योंकि आप बुआ की मूंछों की तो चाचा होने वाली बात मत करिए, अभी की बात करिए। अभी आप सुनिए, आप सुनने की क्षमता बढ़ाइए, ऐसे नहीं मिलेगी आपको भाजपा का स्पोक्सपर्सन। अरे सर रुक जाइए चंद्रप्रकाश जी, आप तो सुनने वाले लोगों में से हैं, पूरी बात सुनते हैं फिर उस पर रिएक्ट करते हैं। अब बीच में आप भी बोलेंगे तो फिर मैं किसकी बात सुनूंगी, किसकी बात समझूंगी? जो सवाल आपने किया है नरेश यादव को लेकर जवाब तो नहीं दीजिए उसका पहले प्रियंका जी, फिर मैं प्रेम कुमार जी से रिएक्शन लूंगी। देखिए मैंने नरेश यादव जी का केस अभी देखा नहीं है, बट उनके पास डेफिनेटली राइट होगा टू अपील। जब वो हो जाएगा तो आपके सामने रिजल्ट्स होंगे। और वैसे भी मैं आपको फिर से ये कह रही हूँ कि अभी नरेश बाल्यान एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 5 कंप्लेंट डाली कपिल सागवान के ऊपर, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप सोचिए जरा, आपकी जनता बहुत इंटेलिजेंट है, वो समझती है क्या हो रहा है आम आदमी पार्टी के साथ। बार बार चुनाव के पास हमें अरेस्ट कर लो, हम पे तोहमत लगा दो, कीचड़ फेंक दो। हमने पहले कितने, आज तक इनकी कोई प्रूफ हुई? इन्होंने 400 फाइल खंगाली शुंगलू कमेटी के तहत, इन्होंने हमारे 21 विधायकों को डिस्क्वालीफाई किया कुछ ना कुछ बहाना बना के। इन्होंने हमारे ऊपर काउंटलेस रेड्स, ईडी सीबीआई, आपको पता है लास्ट 2 साल क्या हुआ? हमारे सारे टॉप नेता जेल में थे, कहीं कुछ मिला? कोर्ट ने कहा कि ईडी और सीबीआई ने द्वेष की भावना से काम किया और एक चवन्नी की कोई एविडेंस नहीं है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। प्रियंका जी, अब इन्होंने हमारे एक और प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि आपके काम या जिस लॉ एंड ऑर्डर पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं उस पर तो आपके सहयोगी दलों ने भी वो मोहर नहीं लगाई है, इसीलिए विधानसभा चुनाव आए नहीं, ऐलान हुआ नहीं, उससे पहले अलग हो गए। आपके रास्ते अलग, उनके रास्ते अलग हो गए। मतलब जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, जो राजनीति आप कर रहे हैं, वो उनको भी समझ में नहीं आ रही है। नहीं तो मतलब हम तो बहुत क्लियर थे इस बारे में कि दिल्ली, देखिए चुनाव इलेक्शंस एक बहुत अलग चीज है। उसका मतलब ये नहीं कि हम पे झूठे केसेस लगाते रहे, हमारा नाम खराब करते रहे। खुद एक नंबर की चोर पार्टी, महाभ्रष्ट पार्टी आज सत्ता में बैठी है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम कर लिया, ईडी सीबीआई करके इन्होंने पूंजीपतियों की कंपनियां कब्जाई हैं। सर थोड़ा पेशेंस रखिए। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके इन्होंने कंपनीज कब्जाई हैं। आपको पता है टीवी चैनल के साथ इन्होंने क्या किया? वहां झूठा ईडी सीबीआई का केस डाला और टीवी चैनल भी कब्जा लिया। इनके खिलाफ कोई आवाज उठती है उसको ये धर के जेल में डाल देते हैं। बार बार ये हमारे आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे कौन सा टीवी चैनल कब्जा है? प्रियंका जी आ रही हूँ मैं शाजिया जी से जवाब ले लूं, फिर आई एम सॉरी प्रेम जी मैं आ रही हूँ बस। नहीं, फिर वो कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगा रहे हैं उनके बेचारे नेताओं, उनके एमएलए पर जो जनता के लिए काम करना। वो तो ये भी कह रहे थे कि शिक्षा की अलग जगह रहे हैं, वो शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है तो भी आपको दिक्कत हो रही है। शराब को लेकर शाजिया जी 100 करोड़ की किकबैक्स में शामिल था। नहीं देखिए, आपने बहुत देर तक बोलनी थी। नहीं, मैं आपसे ही सवाल ले रही हूँ, अयोध्या को शराब नगरी बना दिया। प्रियंका जी अब रुक जाइए, प्रियंका कक्कड़ रुक जाइए, ऐसी खिसिया गई है, लगातार बोल रही है, पर विराम नहीं लगा पा रही है बेचारी, बिल्कुल ही खिसियाहट में तिलमिलाई हुई है। एक एक करके चोरी पकड़ी जा रही है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है इनसे, क्योंकि दुनिया को सब समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो आप बताइए मैडम कि आपको पता नहीं नरेश यादव कौन है? आपको पता